तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका हमारी एक और बढ़िया सी सीरीज़ में, जो अभी तक तो हमारी बढ़िया चल रही है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने ये स्पिन व्हील बनाया था, जो हमारा अच्छे से वर्क कर गया था, जिसमें हम स्पिन पे क्लिक करते थे, देन ये घूमता था, देन हमें रिवॉर्ड मिलते थे। तो अब हम बनाने वाले क्या, स्क्रैच कार्ड। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं कि एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। सिंपली नाम इसको दे देते हैं स्क्रैच कार्ड। देन ये स्टेटस बार एंड टूल बार इसका कर देते हैं हिडन। देन कीबोर्ड सेटिंग को भी हिडन करके सेव कर देते हैं। देन ये आ गया हमारा कार्ड, ओ सॉरी पेज। अब क्या करना है, सबसे बढ़िया चीज़, आप थ्री डॉट पे जाके एक लाइब्रेरी ऐड कर लो। देन लाइब्रेरी पे जाना है, देन लोकल लाइब्रेरी पे जाना है आपको। देन यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है स्क्रैच। तो ये थर्ड नंबर पे जो आ रही है वर्जन 1.9.1, इसको आपको सिंपली इनेबल कर देना है। बस इतना ही करना है। बाकी अब जो करना है आपको, इसमें डिज़ाइनिंग करनी है कुछ। तो एक लीनियर ले लेते हैं हम। देन इसकी हाइट कर देते हैं मैच पेरेंट, पैडिंग कर देते हैं इसकी 0। देन ओरिएंटेशन भी इसकी वर्टिकल कर देते हैं। देन एक और लेते हैं लीनियर, देन इसके नीचे एक और लेते हैं। देन इसकी हाइट कर देते हैं मैच पेरेंट, और इसकी भी ओरिएंटेशन कर देते हैं वर्टिकल एंड पैडिंग कर देते हैं 0। तो अब हमें इसके अंदर कुछ डिज़ाइंस करने हैं। जैसे कि ये हमने कार्ड वो कार्ड कह रहे हैं, लीनियर ले लिया। इसकी भी पहले हम हाइट मैच पेरेंट कर देते हैं, बाद में इसको हमें छोटा करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमें एक लेना है लीनियर। देन ये जो लीनियर है, इसी लीनियर के अंदर हमें दो लीनियर लेने हैं। पहले इसकी ओरिएंटेशन कर देते हैं वर्टिकल, तो एक हो गया। देन दूसरा, ये आगे दोनों। देन ये जो ऊपर वाला है, सॉरी ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, इसकी जो हाइट और विड्थ है वो हमें मैच पेरेंट ही रहने देनी है। ये मैच पेरेंट है और पहले से ही। तो जो ये वाली वो है, क्या बोलते हैं इसको, लीनियर है, इसकी हाइट हमें करनी है, हाइट और विड्थ 300 dp 300 हाइट हो गई एंड 300 इसकी विड्थ हो गई। तो ये 300 हो चुकी है। देन जे वाला लीनियर है, इसकी ग्रेविटी हम कर देते हैं जिससे हमारी ये सेंटर में आ जाए। सॉरी। तो इतना होने के बाद जो ये लीनियर है हमारा पीछे का, इसको भी हम पैडिंग दे देते हैं इसको 0। देन अब हम क्या करना है, ये जो हमारा ये वाला कार्ड है, ये हमारा क्या होगा, स्क्रैच कार्ड, जिसको आप लोग क्या करोगे, स्क्रैच करोगे। तो इसको सिंपली एक आईडी देते हैं स्क्रैच, सॉरी ये स्पेस नहीं लगाना इसमें, CARD, स्क्रैच कार्ड। तो ये वाला होगा हमारा क्या, स्क्रैच कार्ड, जिसको आप लोग क्या करोगे, स्क्रैच। तो अभी हमें क्या करना है, इसी कार्ड के कुछ एट्रीब्यूट्स हमें ऐड करने हैं। तो जाते हैं हम कस्टम एट्रीब्यूट्स पे। तो जैसे जैसा मैं कर रहा हूँ, सिर्फ आप वैसा वैसा करते रहिए। तो प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करके पहले आपको एट्रीब्यूट ऐड करना है। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा ऐप ओवरले इमेज। देन नेक्स्ट करके इसकी वैल्यू देनी है हमें। तो ये होगी हमारी @ वेरिएबल, देन SCRACTCH, ये हम दे देते हैं। देन कर देते हैं इसको सेव। तो एक हो चुका है, ऐसे हमें 3 और ऐड करने हैं। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, सिर्फ आप वैसा वैसा करते रहिए। तो ये जो 4 थे हमारे एट्रीब्यूट्स, ये हमने ऐड कर दिए। तो आप भी ऐसी जैसे जैसे मैंने करा वैसा वैसा आप कर लो। तो इतना काम होने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो नीचे वाला है, जैसे ही यूज़र इस वाले कार्ड को स्क्रैच करेगा, तो उसके पास जो नीचे की वो आएगा, मतलब इमेज, जो न्यू कार्ड आएगा वो आएगा रिवॉर्ड वाला। तो वो ये आएगा। तो इसको भी पहले हम एडिट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसके लिए हमने एक बैकग्राउंड, रिसोर्स बैकग्राउंड हमने ले रखा है। तो इस पर जाते हैं। देन
ये हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारा कार्ड था। जैसे ही यूज़र इस कार्ड को स्क्रैच करेगा देन उसको इस स्क्रैच कार्ड करते ही नीचे वाली स्क्रीन दिख जाएगी। तो इसके अंदर पहले हम एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, देन इसको कर देते हैं ग्रेविटी पे जाके सेंटर। देन ये थोड़ा यू वॉन के ऊपर आ रहा है तो इसको ट्रांसलेशन वाई कर देते हैं। 65 देखते हैं, 65 आई थिंक। पहले इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं टेक्स्ट का, तो 40 आई थिंक कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, 30 कर देते हैं। एंड इसको थोड़ा कर देते हैं छोटा, 60 कर देते हैं। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। इसको एक अच्छा सा कलर दे देते हैं। आज मेरे गले की भी हालत थोड़ी ठीक नहीं है तो थोड़ा कोऑपरेट करना यार। तो इसका कलर हम येलो दे देते हैं। देन जो इसका टेक्स्ट है पहले हम इसको देते हैं 0, क्योंकि इसको अमाउंट में मिलेगी वैल्यू। तो इतना काम हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, जो ये पीछे वाला लीनियर था इसकी हमें हाइट और विड्थ कर देनी है कितनी, 300 300। इसको हम कर देते हैं 300। देन इसकी हाइट को भी हम कर देते हैं 300। इससे क्या होगा, जो रिवॉर्ड वाला होगा वो गायब हो जाएगा। इतना होगा। देन ये जो स्क्रैच कार्ड वाला है ये हमारा वो बचा है। तो अभी हम क्या करते हैं, जो ये हमने पीछे का लिया था लीनियर, इसकी हाइट हम कर देते हैं रैप कंटेंट नहीं, इसको थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं हाइट में 500। देन दे देते हैं ग्रेविटी सेंटर, एंड एक नीचे बटन लगा देते हैं इसके अंदर लीनियर में, और इसका नाम हम दे देते हैं नेक्स्ट कार्ड। मतलब एक कार्ड जैसे ही यूज़र कंप्लीट कर लेगा उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा, तो वो इस बटन को दबाएगा तो उसके पास दूसरा नया कार्ड आ जाएगा। तो उसके लिए ऑन क्लिक पे क्लिक करते हैं हम। कंपोनेंट में जाना है, देन इंटेंट का ऑप्शन, इंटेंट का कंपोनेंट ऐड करना है, आई दे देते हैं इसको सिंपल। तो सेट स्क्रीन ले लेते हैं एक, देन इंटेंट एक्शन, देन स्टार्ट एक्टिविटी। तो स्पिन कह रहा हूँ, स्क्रैच वाला ही एक्टिविटी रहेगी। देन इसमें ये गलत ले लिया हमने, सेट फ्लैग लेना है, इंटेंट फ्लैग। इसमें हमें क्या करना है, क्लियर टॉप, देन बाकी में आई, देन इसको लगा देना है ऊपर। बैक करते हैं। अब क्या करना है हमें कि इवेंट पे जाना है, देन जो बाकी का काम है हमारा इवेंट पे है, तो ऑन क्रिएट में जाना है हमें। देन ये पजल वाला आइकन पे क्लिक करके कंट्रोल, देन इफ़ देन एल्स का हमें एक लेना है ब्लॉक। देन इफ़ देन एल्स के बाद हमें करना है, हो जाना है ऑपरेटर पर। देन यहाँ से हमें क्या लेना है, एक इक्वल्स का ब्लॉक। इक्वल्स का ब्लॉक जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे ही आप करते रहिए, आपका स्क्रैच कार्ड अच्छे से वर्क कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने वीडियो शुरू से देखी है तो, अगर बीच में स्किप करिए तो यार मैं कुछ कह नहीं सकता। तो इतना करने के बाद हमें जाना है कंपोनेंट में। देन अब एक हमें शेड प्रेफरेंस ऐड करना है, तो SP इसका नाम देते हैं हम, SPSC। इसको हम कर लेते हैं कॉपी, देन सेव। देन कंपोनेंट में जाना है हमें, कंपोनेंट में तो हम पहले से ही हैं, तो ये है गेट की वाला। देन इसके अंदर हमें ये SPSC वाला ऐड कर देना है। देन अब हमें क्या करना है, ऐड कंपोनेंट में जाके कैलेंडर लेना है एक, इसको सिंपली नाम दे देते हैं कैल। देन इसके अंदर इफ़ कैलेंडर फॉर्मेट ऐड कर देते हैं, एंड इक्वल्स में हम यहाँ पे एक बार क्वांटिटी डाल देते हैं कि यूज़र एक बार में 24 घंटे में कितने स्क्रैच कार्ड क्लेम कर पाएगा। तो हम इसको 5 कर देते हैं। 5 जैसे उसकी लिमिट ख़त्म होती है वो उसके पास लिखा जाएगा कम बैक टुमारो, जैसे भी आप लिखना चाहो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं
dd, एक वो देते हैं डंडा mm, 1 2 3 4 y। तो इतना हो गया। देन कैलेंडर में कैल हम ले लेते हैं। तो इतना होने के बाद ऑपरेटर पे जाना है आपको। देन ऐड सोर्स डायरेक्टली, एक ब्लॉक लेना है आपको। देन कंपोनेंट में जाने के बाद एक हम टोस्ट लगा लेते हैं इसके अंदर, कि जैसे लिखा आता है ना कि कम बैक टुमारो ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो हम ऑलरेडी लिख देते हैं, या कम बैक टुमारो ही लिख देते, सिंपल रहेगा। कम बैक टुमारो मतलब आपकी लिमिट ख़त्म हो चुकी है, अब आप कल आना। तो ऐड सोर्स डायरेक्टली एक हमने ले लिया है। इसका यूज़ मैं अब आपको बताऊँगा बाद में। पहले हम ब्लॉक का काम कर लेते हैं। व्यू पे जाना है। देन व्यू पे जाने के बाद आपको एक लेना है ये सेट टेक्स्ट। देन ऑपरेटर पे जाना है आपको। देन ब्लॉक लेना है आपको टू स्ट्रिंग विदाउट डेसिमल का। देन यहाँ पे वापस से आपको जाना है ऑपरेटर पे, तो हो ही कहा गया पिक रैंडम लेना है। देन यहाँ से आपको जितने रिवॉर्ड आपको देने हैं यूज़र को उतने आप लिख दो। मतलब मैं 99 से 999 तक इनको रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दी। देन टेक्स्ट व्यू 1 हम ऐड कर देते हैं। देन वापस से जाते हैं कंपोनेंट में, ले लेते हैं एक टोस्ट। देन यही वाला जो उठा के हम, सॉरी ये वाला तो नहीं कर सकते, इसके अंदर ऑपरेटर पे जाना है, टोस्ट ऐड करना होगा हमें, जिसमें लिखा जैसे यूज़र अर्न करेगा तो उसमें टोस्ट आएगा कि यू वॉन, कंग्रेचुलेसन। ऐसे आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हो। तो मैं भी जॉइन का एक ब्लॉक ले लेता हूँ। इसमें लिख देते हैं यू वॉन, देन सेव। देन एक और लेते हैं जॉइन का। देन यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट व्यू ऐड करना है, सॉरी गेट टेक्स्ट। ये तो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा 1, मतलब जितने कॉइन यूज़र ने अर्न करे कॉइन की वैल्यू शो हो जाएगी। देन एंड में लिख देते हैं कॉइन्स, ऐसा होगा यू वॉन, कॉइन दिखाएगा, देन आएगा लास्ट में कॉइन्स। देन वापस से जाना है आपको ऊपर। देन एक सेट विजिबल का ब्लॉक ले लेना है। देन इसके अंदर जो आपका स्क्रैच कार्ड है वो आपको सिलेक्ट करके इसकी विजिबिलिटी आपको कर देनी है गॉन। वेरिएबल में जाना है आपको। देन आपको एक वेरिएबल ऐड करना है, आप कुछ भी ऐड कर दो। मैं मैप में जाके एम ऐड कर देता हूँ। तो जाना है आपको क्रिएट न्यू मैप पर। देन मैप को एम वाली वैल्यू सेलेक्ट कर देते हैं। देन पुट की वाला ब्लॉक लेते हैं। इसमें भी पहले हम एम सेलेक्ट करके की में लिख देते हैं बैलेंस। ये हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही रिवॉर्ड मिले तो वो बैलेंस में ऐड हो जाए। देन क्या करना है हमें, जो ऑपरेटर पे जाना है। देन टू स्ट्रिंग विदाउट डेसिमल का ले लेना है हमें ब्लॉक। देन ले लेना है एक प्लस का ब्लॉक, और वेरिएबल में जाके एक ब्लॉक हमें और ऐड करना है नंबर का ही, कौन सा, बैलेंस नाम से। तो ये बैलेंस आ चुका है। देन इसको उठा के लगा देते हैं इधर, और ऑपरेटर में जाने के बाद एक हमें ब्लॉक लेना है, कौन सा, 2 नंबर का। देन इधर हमारा क्या लगेगा, ये गेट टेक्स्ट वाला, इसको डुप्लीकेट करके इसमें चिपका देते हैं। वापस से जाना है कंपोनेंट में। देन हमें लेना है, ऐड करना है फायरबेस ऑथ एंड फायरबेस डाटाबेस कर देते हैं। तो डाटाबेस तो हो चुका है, अब हम कर देते हैं ऑथ। तो दोनों हो चुके हैं। देन स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको ढूंढना होगा ये रहा ऐड की वाला। देन यहाँ पे आपको ऐड कर देना है फायरबेस। देन वापस से स्क्रॉल करके नीचे जाना, देन गेट यूआईडी वाला लगा देना। देन यहाँ पे लिख देना आपको मैप।
इतना होने के बाद वापस से जाना है वेरिएबल्स पर, तो नीचे एक ऐड कर देना है क्या, क्लियर। बस आपको इतना करना था। और अब नीचे का काम है मेन, इसको भी आप ध्यान से देखना। ये पहले मैं आप इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या करना है, ये जो ये वाला ऊपर वाला, इसी को डुप्लीकेट करके इसमें लगा देते हैं। बस इसकी हमें वैल्यू कुछ नहीं देनी, इसको खाली रखना है अभी हमें। देन वापस से जाना है कंपोनेंट में, देन शेड प्रेफरेंस में जाके ये गेट डाटा की वाला ऐड कर देते हैं। देन ये कैलेंडर वाला डुप्लीकेट उठा के बीच में लगा देते हैं। देन इसमें शेड प्रेफरेंस ऐड करके वैल्यू, देन वैल्यू दे देते हैं इसकी हम 1। इतना होने के बाद अब हमें एक और लेना है सेट डाटा की वाला ब्लॉक। देन इसमें ऐड कर देते हैं SPSC वाला कंपोनेंट एंड कैलेंडर वाला वापस से ऐड कर देते हैं। देन ये जो वैल्यू है, वैल्यू में क्या करना है, ऑपरेटर पे जाना है हमें। देन टू स्ट्रिंग विदाउट डेसिमल का ले लेना है ब्लॉक। देन इसके अंदर आपको ले लेना है एक क्या बोलते हैं इसको, प्लस का ब्लॉक, प्लस वाला। देन ले लेना है एक 2 नंबर का, तो ये हम ले लेते हैं 2 नंबर का। और यहाँ पे जो प्लस के बाद है इसमें डाल देते हैं 1। और वेट अ सेकेंड, इसी को हम डुप्लीकेट कर देते हैं। देन इसको हम यहाँ लगा देते हैं। तो इतना काम था अभी हमारे इसमें। तो अब हम क्या करते हैं, एक और ऐड सोर्स डायरेक्टली ले लेते हैं। अब क्या करना है हमें, अब आपको मैं एक कोड दूंगा जो कि मेरे टेलीग्राम पर मैं आपको अभी प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। ये मैं वीडियो के बाद आपको अपने जो जिसने टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर रखा है उसको शो हो जाएगा। तो सिंपली जो ऊपर वाला है इसको करना है कॉपी, देन वापस से जाना है। देन ये जो फर्स्ट वाला है इसमें कर देना है ऐड, ये हमने कर दिया ऐड। देन ऐसे ही वापस से जाना है इस पर। देन जो नीचे वाला है इसको करना है कॉपी, देन जो नीचे वाला है इसमें कर देना है हमें ऐड। तो इतना काम था अभी हमारा, जो हमारा हो चुका है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है इसमें। आप इसको बैक कर सकते हो, अच्छे से देख लो कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करी है। बाकी तो आप ये कोड वोड मैं आपको दे दूँगा, जिसने ज्वाइन कर रखा होगा मेरा टेलीग्राम चैनल, ये सिर्फ वो ही यूज़ कर पाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये जो स्क्रैच कार्ड है इसके वेट करो, इसको हमें कन्वर्ट करना है इस चीज़ में। ये जो लीनियर लेआउट है ना, तो इसको हमें लीनियर लेआउट से किस में कन्वर्ट करना है, स्क्रैच कार्ड में, मतलब एक कार्ड में। तो वापस से जाते हैं टेलीग्राम पे, जो नीचे वाला है इस पर क्लिक करके इसको कॉपी करना है। देन इसमें यहाँ पे हमें क्या कर देना है, इसको पेस्ट। तो ये पेस्ट हो चुका है। देन सेव। तो इतना हो चुका है अभी। तो अभी हमें क्या करना है, एक बैलेंस ऐड करना पड़ेगा हमें अपने डिटेक्ट करने के लिए। तो वापस से जाते हैं हम स्पिन वाली एक्टिविटी पे एंड ये जो LFB है इसको कर देते हैं, इसमें जो ये डाटा ये बैलेंस वाला ब्लॉक है इसको कर लेते हैं कॉपी, कॉपी क्या ना सॉरी कलेक्शन में ऐड। देन ऐड नाम से इसको सेव कर देते हैं, कुछ भी नाम ले दो। देन वापस से जाते हैं स्क्रैच कार्ड पर, जो ये LFB है इसी के ऑन चाइल्ड एडेड में जाके कर देते हैं ऐड। इतना ही हमें ऐड करना है बस, और कुछ नहीं करना। अब आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब एक चीज़ और रह रही है, उसको आप लोग ध्यान से देखना एकदम। अब जैसे कि आप देखो कि जब हमने कस्टम एट्रीब्यूट्स ऐड करे थे, तो इसकी जो ओवरले इमेज है ना, ओवरले इट मीन्स कि अब ये तो है नहीं कि ब्लैक ही ये लीनियर ही शो करेगा। जब आप स्क्रैच करोगे तो एक ग्रे ग्रे कलर का एक वो आता है स्क्रैच करने का कार्ड इमेज होती है, तो हमें एक इसमें इमेज ऐड करनी है। वो कैसे करनी है, तो आपको जाना है 3 डॉट पर, देन रिसोर्सेज पे जाना है। देन ये जो डोरेबल दिख रहा है ना, जैसे आप वहाँ पे हमने वहाँ पे देखा होगा एट्रीब्यूट में @डोरेबल, तो डोरेबल के अंदर ये हमने एक पहले से ही इमेज ऐड कर रखी है। क्रिएट और इंपोर्ट पे क्लिक करना, देन इंपोर्ट फाइल पे जाके जहाँ पे आपने जोन सी भी इमेज लगानी है स्क्रैच कार्ड की वो लगा देना।
तो इसका नाम हम दे देते हैं स्क्रैच। तो रीनेम कर देते हैं, पर नाम आप अच्छे से देख लेना, स्क्रैच लिखा है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ अगर आपकी यहाँ पे मिस्टेक हुई, क्योंकि यहाँ पे नाम क्या है स्क्रैच, और उसका भी नाम आपका स्क्रैच ही होना चाहिए। अगर नेम में मिस्टेक हुई तो आपका ये वर्क नहीं करेगा। इतना होने के बाद अभी हम करते हैं इसको रन। सॉरी, पहले इसको हम ब्लैक कर देते हैं पूरा। तो ब्लैक हो चुका है। आई होप कि अच्छे से रन हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। तो हमारा सक्सेसफुली रन तो हो चुका है, बट हमने एक गलती कर दी शायद, कि स्क्रैच कार्ड पेज पे जाने का हमने कोई ऑप्शन ही नहीं रखा। तो इसको भी करते हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती ही है, इतना तो पक्का है। तो ऐसा कर लेते हैं सेव, देन एक बार इसको ओपन करते हैं। तो अभी नेटवर्क वाला है, इसमें भी पहले एक काम करते हैं, वापस से जाते हैं अपने स्क्रैच कार्ड पर, देन होम पर जाते हैं। देन ये जो स्क्रैच कार्ड है इसमें ऑन क्लिक करना है, कंपोनेंट, सेट स्क्रीन, स्टार्ट एक्टिविटी, स्क्रैच कार्ड, देन इंटेंट। तो इसको यहाँ लगा देते हैं। और जो अभी के लिए हमारा जो नेटवर्क जो इसमें ऑप्शन डाल रखा है इंटरनेट कनेक्शन वाला, वो भी अभी के लिए हम हटा देते हैं। तो मेन पेज पे जाके ऑन क्रिएट, सिर्फ अभी हम यही रखते हैं, ये हम इसको हटा देते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। तो एक बार फिर से रन हो चुका है, देन करते हैं इसको इंस्टॉल। डन करके कर देते हैं इसको सेव। तो वापस से जाते हैं अपने लिटिल अर्न ऐप पर। तो अभी आई थिंक तो ये शो नहीं करेगा हमारा बैलेंस, क्योंकि हमारा नेट ऑन नहीं है। तो एक बार हम इसका नेट ऑन कर देते हैं। जैसे ही मैंने नेट ऑन कर दिया, तो भाई अब देखना धड़ाधड़ मैसेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। फ़ोन मेरा होने वाला है हैंग। तो मैं आपको दिखा रहा था कि स्क्रैच कार्ड, तो कॉइन तो शो हो चुके हैं। अब जैसे जैसे क्लिक करते हैं स्क्रैच कार्ड पर, तो ये देखो आपको स्क्रैच कार्ड की इमेज दिख रही है। अब आप इसको स्क्रैच कर सकते हो, इस पर क्लिक करोगे, देखो स्क्रैच हो रहा है। अब जैसे मैं इसको छोड़ूँगा आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। ये देखो क्या लिखा है, 903, एंड नीचे आ गया कॉइन्स, कुछ तो आया था, यू वॉन 903 कॉइन्स। हाँ, तो नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो कहाँ गया हमारा कर्सर, नेक्स्ट कार्ड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये नया कार्ड आ गया हमारा। देन इसको भी हम करते हैं स्क्रैच, कॉइन्स एडेड टू वॉलेट 529। देन वापस से करते हैं, देन करते हैं इसको भी स्क्रैच 117। देन ये हमारा तीसरा कार्ड था आई थिंक। तो तभी मेरा फ़ोन बजता ही रहेगा भाई, वेट करो। यही दिक्कत है नेट ऑन करने की। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे न्यू कार्ड आएगा। देखते हैं कि 5 के बाद लिमिट ओवर होती है कि नहीं। देन आई थिंक सो ये हमारा लास्ट होएगा। तो ये भी हमारा हो चुका है। हाँ, कम बैक टुमारो, 5 कार्ड हमारे हो चुके हैं। तो कम बैक टुमारो का मैसेज आ चुका है। एंड वापस से बैक करते हैं इसको। अभी ऐड नहीं हुआ, तो वॉलेट में जाके जैसे ही आप चेक करोगे 3200 कॉइन्स एडेड। तो भाई वर्क कर चुका है अच्छे से। देन इसकी हिस्ट्री जैसे ही शो होगी, तो वो भी हम आपको ऐड करना सिखा देंगे, कैसे हम इसकी जो हिस्ट्री शो होगी। देन हिस्ट्री शो कराना इतना मुश्किल नहीं है। जो हमने डेली रिवॉर्ड अर्न करा, वो डेली रिवॉर्ड में जो हिस्ट्री लगाई थी सेम वही लगानी है, आपकी हिस्ट्री शो हो जाएगी। तो आज की वाली वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, मेन बात तो याद भूल रहे, वो बताना रहेगी
जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा प्लीज़ कर लो, क्योंकि जो कोड होएगा वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलने वाला है। तो जाओ जल्दी से ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।